सितारों के आगे जहां और भी है अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। सितारों के आगे जहां और भी हैं अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने सच कहा था, उनके लिए अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं। वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार भले ही नहीं बनाए गए, फिर भी सबसे ज़्यादा चर्चा में वही रहे, इस वजह से कि तमाम उम्मीदों के बावजूद उन्हें ये बड़ी कुर्सी नहीं दी जा सकी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम अपने इस खास कार्यक्रम में मुख्तार अब्बास नकवी पर चर्चा करेंगे, जो पैदा ज़रूर इलाहाबाद में हुए, जो अब प्रयागराज हो चुका है, लेकिन पले बड़े बरेली में और फिर पड़ोसी ज़िला रामपुर पहुंचकर सियासी फलक पर सितारा बनकर चमके। ये भी बताएंगे कि बचपन में बरेली के साथी उन्हें किस नाम से पुकारते थे। उनके पिता नगीनों के पारखी थे, सितारे गिरे देखकर नगीने मैच कर दिया करते थे कि कौन सा पत्थर अंगुली में पहने तो वो शूट करेगा। पहले बात करते हैं नकवी के सियासी सफर की। मुख्तार अब्बास नकवी ने बीजेपी के टिकट पर मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से 2 बार विधानसभा पहुंचने की कोशिश की पर असफल रहे। 1991 के विधानसभा चुनाव में वे महज 133 वोट से सीपीआई के इम्तियाज़ अहमद से चुनाव हार गए थे। उसके बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में बसपा के नसीम ने उन्हें करीब 10,000 मतों से चुनाव में हराया था। उनकी किस्मत रामपुर पहुंचने के बाद चमकी। 1998 में भाजपा ने उन्हें रामपुर से टिकट दिया। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और नवाब खानदान की बेगम नूर बानो को हराकर शानदार जीत दर्ज की। ये पहली बार हुआ था कि कोई मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर संसद पहुंचा था। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भी बने थे। नकवी 2010 से 16 तक यूपी से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। 2 किताबें सियाह और दंगा लिख चुके हैं। फिलहाल मोदी सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने पर पिछले दिनों ही इस्तीफा दिया है, लेकिन भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वह नामांकन भी करा चुके हैं। इसी के साथ ही सवाल अभी भी बना हुआ है कि मुख्तार अब्बास नकवी को क्या मिलेगा। अब अगर हम मुख्तार अब्बास नकवी की किस्मत की बात करें तो किस्मत के धनी रहे हैं। यही वजह है कि उनके बरेली में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को उम्मीद है कि नगीनों के पारखी अपने वालिद अख्तरुल हसन नकवी की परवरिश में पलकर बड़े और सियासत के फलक पर चमकने वाले इस सितारे की चमक अभी कम नहीं होगी। उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा। अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का ओहदा खाली हो चुका है। मुमकिन है कि भाजपा उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दे। हम काफ़ी टाइम से साथ में थे। उस वक्त तो नकवी जी छोटे से थे और उसी छोटपन से लेके आज तक नकवी जी को हम मतलब जानते हैं। इनको असली नाम से कोई मतलब जल्दी पहचानता भी नहीं है। हम ही लोग मतलब इनका असली नाम जानते हैं। इनको असली नाम से बचपन में हम लोग सब लोग लल्लन कह के आवाज़ दिया करते थे, जिन्हें आज मुख्तार अब्बास नकवी कहा जाता है। ये जो हैं लल्लन के नाम से मतलब हमारा पूरा मोहल्ला क्या पूरा इलाका उन्हें मतलब जानता है बचपन से लेके आज तक। इनका राजनीतिक में ध्यान ज़्यादा था, राजनीतिक में ही ध्यान ज़्यादा था। वो तो क्योंकि इनके वालिद साहब जो थे वो नजूमी भी थे बहुत अच्छे और नगीनों का काम जानते थे। इन्हें नकवी साहब को बहुत ज़्यादा पहचान थी क्योंकि पूरा इलाका उन्हें नकवी साहब के नाम से पूरा इलाका जानता था। और बहुत अच्छे नजूम थे, हिसाब बहुत अच्छा निकालना जानते थे और वो जो थे बहुत अच्छे। और उनका पूरा ऐसा स्वभाव रहता था कि पूरे मोहल्ले में सब लोग उनकी बात मानते थे। क्योंकि इनकी 4 बहनें थीं और ये 3 भाई हैं। इनकी 4 बहनें 3 भाई, ये इनका मतलब परिवार। और इनका परिवार जो है ज़्यादा मऊनाथ भंजन में इनका परिवार ज़्यादा रहता है। मऊनाथ भंजन के ये लोग रहने वाले थे क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ मोहल्ले में इनके नाना जो थे उनकी 116 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। उसकी वजह से उनके नाना जो थे वो पुलिस में थे अंग्रेज़ों के पीरियड के। उन्हें आप ये समझ लीजिए उन्होंने 116 साल की उम्र तक पेंशन ली है गवर्नमेंट से। नकवी जी के नाना ने। हमने भी ऐसे पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जेल काटी है जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटें होती नहीं। नकवी जी जो हैं वो तो भाजपा में शामिल तो हो गए थे, लेकिन उसी पीरियड से इनका नकवी जी का भारतीय जनता पार्टी में झुकाव था। हाँ, बरेली से भी शुरू हुआ, फिर इधर मऊनाथ भंजन से उन्हें मतलब फिर वो रामपुर के टिकट से सांसद बने
अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में वो मंत्री जी भी बने और उनके बहुत अच्छे मामलात रहे। आज भी उनका बरेली से काफ़ी अच्छा जुड़ाव है और बरेली में उनकी काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी मिलता है। हमें तो वही पल याद आते हैं। हम तो आज भी जब सुनते हैं मुख्तार अब्बास नकवी का नाम आता है, जिस सूरत से वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं, इसी सूरत से सभी लोगों का साथ देते रहें। हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई हमारे मोदी जी भी और योगी जी देश में खूब तरक्की करें और उनके साथ साथ हमारे मुख्तार अब्बास भी नकवी भी बहुत तरक्की करें। आपको ये सब दुआ है कि आपका चैनल जो है दीन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। ऊपर वाले से हमारी यही दुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई अजहर जी। प्राइमरी शिक्षा भाई साहब की तो यहीं हुई और यहाँ से 11 करने के बाद इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद में एंग्लो बंगला स्कूल में जाके आपने एडमिशन लिया। वहाँ से फिर आप जो है यूनिवर्सिटी की राजनीति शुरू करी आपने। वहाँ से ये एक बार जो है प्रेसिडेंट रहे और वहाँ से फिर वहीं से मेन राजनीति वहीं से आरम्भ हुई। और उनकी मेहनत है और राष्ट्रवादिता है, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा है, तो बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। और उनकी जो भी है निष्ठा है, मेहनत है, वो रंग लाएगी एक ना एक दिन। बरेली में उनका बचपन रहा है, शुरू में खेले कूदे, यहीं से इमरजेंसी में एक बार यहीं से जब मीसा के तहत गए हैं और उसके बाद इलाहाबाद चले गए। तो यहाँ पर उनके दोस्त यार बचपने के सारे लोग हैं, मौजूद हैं। तो छात्र राजनीति से आपने बहुत अच्छा शुरू से ही राजनीति करी है और निष्ठावान रहे हैं पार्टी के प्रति। सभी को उम्मीद है और देखते हैं क्या होता है आगे। खैर, हमें भी इंतज़ार करना होगा। उसी तरह जैसे मुख्तार अब्बास नकवी कह चुके हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं। उन्होंने जो ये शेर कहा है, ये अल्लामा इकबाल की मशहूर गज़ल का है। इसके दूसरे मिसरे को तरमीम यानी उन्होंने बदला है। गज़ल का असल शेर ये है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नकवी साहब ने इसे वक्त के इम्तिहान कर दिया। चलते चलते हम आपको अल्लामा इकबाल की ये पूरी गज़ल भी सुनवा देते हैं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनाअत न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मकामाते आहो फुगा और भी हैं। तो शाही है परबाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मीन व मकान और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।